तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले एक ऐसा भगवान जो एक सिंह भी था और एक इंसान भी था। तो उसका नाम है नरसिंह। आज का पहला फैक्ट मैं बताता हूँ। तो क्या आपको पता है नरसिंह है ना एक भगवान विष्णु का एक रूप था। वो 10 अवतार में से चौथा अवतार था। तो नरसिंह को हम अभी के लिए बाजू में रख देंगे। अभी हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु कौन था। तो हिरण्यकशिपु के मम्मी पापा थे हिरण्यकश्यप ऋषि और है ना दिति। हिरण्यकशिपु का है ना एक भाई भी था, तो उसका नाम है हिरण्यक्ष। दोनों एक असुर भाई थे। ये इसका भाई को भी है ना भगवान विष्णु के द्वारा ही मारा गया था। भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था वराह बोल के। तब विष्णु बहुत बड़े एनिमी बन गए थे उनके, इसलिए ना उन्होंने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में ना एकदम बड़ा किंगडम बिछा लिया था। ये ना तीनों डायमेंशन के लोगों ने ना हिरण्यकशिपु को है ना स्वामी मान लिया था उनका। देखो इतनी पावर थी हिरण्यकशिपु के पास। भगवान ने नरसिंह था जो अवतार लिया था। विष्णु भगवान को ये वाला अवतार इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था। तो उसने इतना दिमाग लगाया था। ब्रह्मदेव ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि मुझे अमर होना है। पर ब्रह्मदेव ने बता दिया कि वो है ना प्रकृति के नियम के खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें ये वाला वरदान नहीं दे सकता। और एक ऐसा वरदान मांगा था जिससे वो ऑलमोस्ट अमर ही हो गया था। और ना उसने ये वरदान मांगा था कि वो ना घर के अंदर मर सकता है ना घर के बाहर। वो ना दिन था ना रात, सन में मर सकता है ना धरती पे, ना मनुष्य से ना पशु से। वो ना शस्त्र से मर सकता है ना अस्त्र से। तो इसलिए ना हिरण्यकशिपु ने ये वाला वरदान मांगा। देखो कितना बड़ा बिग ब्रेन है। उसके वजह से बहुत सारी तबाही हो रही थी। कयाधु उसकी वाइफ थी और उनका एक बेटा हुआ था। उसका नाम उन्होंने रखा था प्रहलाद। और वो बहुत बड़ा डिवोटी था विष्णु भगवान का। डिवोटी मतलब भक्त। और हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा एनिमी विष्णु ही था। जब हिरण्यकशिपु को पता चला और उनके बहुत सारे प्रयासों के बाद भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी, तो वो हिरण्यकशिपु ने ठान लिया कि वो प्रहलाद को मारेगा। वो है ना भगवान विष्णु का नाम जप करता था जब कोई भी उसको मारने आता था। भगवान विष्णु है ना उसको बचा लेते थे बाद में। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसने क्या क्या प्रयास किए थे। उसने वहीं से ढकेल लिया उसको, पागल हाथियों के पैरों के नीचे से भी उसको कुचलने की ट्राई की। और उसने होलिका को भी बुलाया था जो कि उसकी मानी हुई बहन थी। फिर भी बहुत अनेक प्रयासों के बाद हिरण्यकशिपु ने उसको मारने के प्रयास छोड़ी नहीं। इसलिए एक दिन बहुत गुस्से में हिरण्यकशिपु ने उसके बेटे को पूछा तेरे भगवान कहाँ पर है। तो उसने बोला वो हर जगह पर है, इसलिए कि ये खंबे में है क्या। तो उसने हाँ कहा। तो फिर बाद में वो हिरण्यकशिपु ने तोड़ दिया और उसमें से नरसिंह का रूप प्रकट हुआ। तो देखो नरसिंह और विष्णु भगवान में कितनी पावर है। बाद में ना नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को बहुत मारा। वो एक बार भाग भी गया था। वो हर चीजों में थे ना भगवान विष्णु। उन्होंने ना हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया था और किया था कि वो ना घर के अंदर थे ना घर के बाहर। वो एंट्रेंस पर थे और तब है ना दिन था ना रात, वो एकदम मिड डे था। मतलब ट्वाइलाइट जोन। जब सनसेट होता है ना तब कुछ मिनट देखो ना रात होती है ना शाम होती है। और हिरण्यकशिपु ने ये भी वरदान लिया था कि वो ना धरती पर मरेगा ना आकाश में। तो इसलिए नरसिंह ने उसको उसकी गोदी में बिठा दिया था। वो ना शस्त्र से मर सकता ना अस्त्र से। और नरसिंह ने ना कि अपने जो एकदम पंजे थे ना नुकीले पंजे, उसे उसको मारा। और ना ही वो पशु थे और ना ही वो इंसान थे क्योंकि वो तो मिक्सचर थे। तो इसकी वजह से वो मर गया। और ना नरसिंह का अवतार विष्णु ने इसलिए लिया था जो मैंने आपको अब भी बताया। और है ना देखो भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा बिग ब्रेन लगाया। देखो कि वो अमर होने को ही आया था पर फिर भी वो अमर नहीं हुआ क्योंकि भगवान विष्णु ने देखो मारा उसको पूरी स्ट्रेटजी लगा के। ये सब जो हमने अभी आपको इन्फॉर्मेशन देना सब इंडियन माइथोलॉजी में आती है। तो अभी हम बताएंगे कुछ भगवान नरसिंह अवतार के मंदिर, और वो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध भी है। तो सबसे पहला वाला है आंध्र प्रदेश में नल्लामला हिल्स में अहोबिलम नरसिंह स्वामी नाम का एक बहुत 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 प्रसिद्ध मंदिर है, जिधर से हमारा चंद्रयान 3 गया था। तो अभी दूसरा मंदिर है सिंहाचल मंदिर जो कि ना विशाखापट्टनम के पास है अरुणाचल प्रदेश में। उस मंदिर में है ना वराह नरसिंह नामक एक रूप है। तेलंगाना में येदिगिरीगुट्टा में लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है। तो तमिलनाडु में नामक्कल नरसिंह बोल के ना एक
मंदिर है। अभी नेक्स्ट मंदिर है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास, जिसका नाम है मंगलगिरी लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल। और सबसे फेमस वाला मंदिर है कर्नाटका में, जिसका नाम है नरसिंह झरनी केव टेम्पल। उसे है ना झरनी नरसिंह टेम्पल भी कहते हैं। उधर है ना एक स्टोरी भी है, जिसमें नरसिंह ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया था ना, तो है ना उसके बाद वो गुस्सा शांत करने के लिए इस केव में आए थे। उधर का पानी है ना रेड होता है। इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिंह ने वहाँ पर हाथ धोए थे, इसलिए वो पानी रेड है। और इस मंदिर में विष्णु के भक्त 300 मीटर लॉन्ग पानी को क्रॉस करके जाते हैं भगवान को मिलने के लिए। वो चेस्ट के इतना पानी रहता है। ये देवी शुद्धिकरण और आशीर्वाद का प्रतीक भी मानते हैं। फिर इसके पीछे कुछ तो भी साइंटिफिक रीजन तो होगा कि वो पानी क्यों लाल है। तो उसके पीछे ऐसा साइंटिफिक रीजन है कि वो पानी है ना हर बार बहते रहता है और वो लैटराइट रॉक से गुजरता है, जो कि आयरन रिच होते हैं, और इसकी वजह से उसके ऊपर एक रेड टिंट आ जाता है। तो इसके लिए है ना नरसिंह जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है, जो है ना वैशाख शुक्ला महीने में रहती है, हिंदू महीने में। वो है ना वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को आता है। चतुर्दशी मतलब 14, वैशाख मंथ का 14th डे। तो इस वीडियो के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय।